सकते हैं। नहीं अर्ली एज में अगर आप 19-20 सालों में प्रोसीजर अगर आप 19-20 सालों में शुरू कर देंगे अच्छा तो हाँ। यहाँ ज्यादातर हमारे यही हो रहा है कि यंग लड़कियां जब कोई प्रोसीजर करवाती हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करवाती हैं तो मुझे बड़ा उनका ख्याल आ रहा होता है कि यार ये बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने साथ। लेकिन जैसे हमारी बढ़ती हुई एज, मुझे तो मेरे ख्याल में मैं पहली खातून थी जिसने स्क्रीन पर बैठकर बता दिया था कि हाँ मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को मैं कभी नहीं कोशिश की कि मैं 20 साल की लगूं। नहीं भाई, जो मेरी एज है ना उसके मुताबिक मेरी और दिलकश लगेगी, इसीलिए तो प्रोसीजर्स हैं। जिंदगी में सुबह उठ के कोई मोटिवेशन अगर है ना मेरे लिए, तो मैं सुबह उठ के जब मुंह धोकर शीशा देखती हूँ ना, वो मेरा पूरा दिन बेस्ट रहता है। जब मुझे लगता है कोई हल्के नहीं है, मेरा स्किन फ्रेश है, शाइन कर रही है, तो मुझे सारा दिन के लिए मेरी बस समझे एनर्जी आ जाती है। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके लिए कोलेजन तो हमारे बॉडी में ख़त्म होता है ना। लेकिन देखिए सबा जी, उसके लिए भी तो एक एज है ना। अगर आप बहुत चीज़ें जल्दी शुरू कर देंगे तो आप कौन सी एज में एडवाइस करेंगी कि इस एज के बाद? आफ्टर 40 हल्का हल्का। और मैं बहुत बहुत माइनर ट्रीटमेंट करवाती हूँ, जिससे देखिए हमारा काम एक्सप्रेशन का काम है। और मेरे तो आप लोग बताएं, कभी एक्सप्रेशन में कमी आई? कभी नहीं आई। इसलिए कि मैं बहुत उतना करती हूँ जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक और जो ट्रेंड बनना शुरू हो गया है वो ये कि बच्चियाँ किसी भी अपने फेशियल फीचर को ना अपने लिए कमजोरी महसूस करती है। लाइक मेरा नाक मोटा है, मैं नाक पर नोज जॉब करा लूं, मेरे लिप्स पर अच्छा, और नहीं तो फ्रेंड्स कहती हैं हाय तुम ऐसे करो ना, लिप थोड़े से प्लम्प करा लो। सिंस आई वाज 20, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू। 20 साल की उम्र से मुझे ये बोलना शुरू कर दिया गया था, अपनी नाक की नोज जॉब करा लो, नोज जॉब करा लो, नोज ये करा लो, यूं करा लो, यूं करा लो। मैंने कहा क्यों करा लो, आई लव माई फेस भाई, नहीं चेंज करना मुझे, आई एम ओके विद इट। जॉ लाइन होनी चाहिए, ये होना चाहिए। सबसे जो मुझे अब सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो होंठों को करवा लेती हैं ना, गलत है वो। इतना बुरा लगता है, इतना वो लिपस्टिक लगाते हुए तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, और स्क्रीन पर बहुत बुरा लगता है। ये वैसे मुझे ये बताएं, ये मैंने और वो पता चल जाता है, बच्चों को भी अब पता चलता है इन होंठों को क्या करवाया, ये क्यों कराया भाई, क्यों? पहले कितने होते थे पंखड़ी जैसे होंठ। अच्छा ये आपने जो बात की ना, मुझे इससे याद आया, बारीक हमारी कहते हैं बारीक है, तो ये तो इसको तो पता ही नहीं है। सबा जी, हमारी फैमिली में, अम्मी की फैमिली में तो हमारे मोटे होंठ है ना। तो मुझे याद है जब मैं नई आई थी तो वो लोग कहते थे लोग, तुम पैरोडी करने के लिए ना, नहीं पैरोडी करने के लिए कहते लो जो मोटे होंठ वाली। सो अच्छा, बाकी सारे हमने भी अम्मी से सुना था कि अम्मी की जवानी में अम्मी कहती वो इतनी वो सायरा बानो की खूबसूरती से बारीक से पंखड़ी से होंठ सामने का था। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स हमारे होंठ मोटे, पर उसके बाद जब फैशन आना शुरू किया मैंने कहा ओ वाह, तो ये टाइम आया हमारा, तो हम बड़े उसमें खुश हो गए। तो लेकिन बाकी भाई ये मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा है कि अब लेकिन कुछ लोग इतने होंठ मोटे करा लेते हैं, उससे भी होता है कि मैंने देखा कि उससे रिंकल जल्दी आ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊँ, जैसे उन्होंने कहा कि एक लिमिट के अंदर आप किसी अच्छे बंदे के पास जाएं जो आपके अच्छे प्रोसीजर्स करें, क्योंकि जब आपके फिलर्स बहुत, अगर आप टू मच करा लें तो ये डिजॉल्व तो होते नहीं है, नहीं ये माइग्रेट हो जाता है सब आपका, ये माइग्रेट करते हैं। आपका चेहरा जो है वो बड़ा हो जाता है। मिसेस खालिद कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खालिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपको सबसे तजर्बा बताती हूँ, चेहरे का तजर्बा बताती हूँ। जी। मेरा चेहरा बहुत ब्लैक था, छाइयाँ थी, मैंने इतने इलाज कराए 3-4 साल, कोई आराम नहीं आया। स्पेशल जाते हैं वो मुकम्मल दवाई देते हैं, वो अपनी करते हैं, वो मुझे पता है मुकम्मल दवाई देते हैं स्पेशल, कहते हैं उनके मरीज बने रहे। उसके बाद मेरा इतना खराब सुना, काला छाइयाँ, नाक काला। फिर मैंने अल्लाह के नाम चूज किए, या नूरू, या जमीलू, या खालिकू, या बारियू, या मुसव्विर, या अल्लाह। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, यकीन करें आस्ता सुबह शाम पढ़ के मुंह पे फूकती थी मैं हाथों पे दम करके, मैं चेहरा से साफ हो गया। और अब माशाल्लाह मेरा जो चेहरा क्लियर है, हल्की सी शानी है, लेकिन
मैं सबको कहूँगी अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है। बेशक या मुसव्विर हो। और इतना अच्छा मेरा मशा, वो सब लोग कहते थे जैसा मुंह है काला दिल वैसा मुंह काला हो गया। मैं ये बातें भी सुनी तो मुझे शुक्र अल्लाह का कि अब मेरा ना ये है, ये अल्लाह के, मैंने अल्लाह के नाम खुद चूज किया, अल्लाह के नामों से जुबानी याद है तो मैंने उन्हीं में से मैंने नाम चूज किया अल्लाह के, जो मुसव्विर खूबसूरत बनाने वाला, जो खूबसूरत इस अदा के ना मैंने, तो फिर मैंने खुद इनाम ट्रक करके तुम्हें पे लगाने शुरू कर दी। मिर्ची कितनी अच्छी हो गई, काफी मेरा बहुत पता साफ हो गया और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ऐड करना चाहती है चीज, एक्चुअली दिस इज माय रिचुअल। मैं भी वजू करते हुए या मुंह धोते हुए या मुसव्विर पढ़ती हूँ हमेशा। सो मैं समझती हूँ कि मेरी स्किन का या मेरे चेहरे का एक्चुअल राज यही है। और एक और मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लूंगी। अगर आप 2 मिनट के लिए सिर्फ ये चीज महसूस कर लेना कि आपको अल्लाह ने बनाया, बिल्कुल, तो वहां पर आपको जो है वो चीज तारी होगी एंड अब आपको बुरा लगने लगेगा कि आप अपने चेहरे में कोई नुक्स निकाल, क्रिएटर कौन है आप ये तो देखें। अल्लाह में नुक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो भी कुछ है ये तो वैसे ही हमारे कुरान में कह दिया गया है कि आप लोगों की जानवरों की तरह सूरतें हो जाएंगी। तो कभी टच नहीं करना चाहिए चेहरे को, अब कभी भी नहीं। जो अभी तुमने बात की ना, एग्जैक्टली ये मेरे चचा थे व्हेन आई वाज लाइक इन माय टीन एज, तो जब आते कहते तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी, तुम्हारी नाक ऐसी, और मैं ना एक दिन कहते हो थोड़ी सी टेढ़ी भी है, और एक दिन मैं लिटरली शीशे के ऊपर ना कंपास रख के, तो मेरे दादा ने देख लिया तो वो हंसने लगे, कहने लगे तुम्हें किसने क्या मसला है तुम्हारे। मैंने कहा मेरी नाक मोटी और टेढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने एक ही नाक बनाई थी और वो तुम्हारे मुंह के लिए बनाई थी, खत्म अल्लाह। उसके बाद तो मैंने कभी क्रिप नहीं किया कि मेरी नाक कैसी है। मैंने कहा ओके थैंक गॉड आई हैव दिस। यू शुड लव ऑल योर फीचर्स। मैं एक बात हमेशा मैंने अपने साथ की, उसके बाद मैं जो भी सामने वाला हो, वो कोई मैं देखती हूँ ना, सेट पर जाती हूँ तो लड़कियाँ बैठी हुई हैं शीशे के आगे, कभी ये कर रही हैं, कभी ये कर रही हैं, कभी, और मैं पीछे, मैं मेकअप करके जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ सबको कि क्या क्या कर रही हैं। अब वो इतनी टेंशन में, चश्मा उतारेंगी तब जब मेकअप करना होगा। 2-3 दिन मैं देखती रहूँगी, फिर चौथे दिन मैं कहा तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी लग रही है, क्या किया तुमने, क्या वाकई क्या, मैंने थोड़ी सी नींद अच्छी ली है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी है। तो आपको कहने से भी बड़ा हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, लेकिन मैं कह दूँ तो उससे। और दूसरी बात ये, मेरी अम्मी कहा करती थी कि आपको आपकी फेस का या बॉडी का, फेस का स्पेशली कोई पार्ट अगर लग रहा है ना कि ये भद्दा है या ये इतना अच्छा नहीं है, उसको हाईलाइट करो। जब उसको हाईलाइट करोगे ना तो वो चीज़ दब जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे मेरा फोरहेड हमेशा से बहुत बड़ा है, और ये आपको लग रहा है, ये आपने कहा है तो मुझे तो तभी भी बड़ा नहीं लग रहा है। मैं हमेशा मम्मी से ये कहा करती थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कि रोशन पेशानी है, जिनके माथे बड़े होते हैं ना, वो रोशन पेशानी की निशानी है। जब मम्मी ने ये कहा, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी मुबारक चीज़ है, इसको हाईलाइट करो। अब मैं बाल खींच के बनाऊँ, मैं बाल टाइट बनाऊँ, खोल लूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में आप सबको ना ये चीज़, आपकी नोज़ बड़ी है ना, आपको लग रहा है कि नोज़ मेरी मोटी है, तो आप नोज़ पिन को इतनी खूबसूरत पहन लें कि आपकी नज़र सबकी आपकी नोज़ पिन पर जाएगी और आपकी नोज़ सबको अच्छी लगेगी। तो आपकी जो फेस का पार्ट आपको फील हो रहा है ना, उसको आप हाईलाइट करें और कॉन्फिडेंस से करें। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, समरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समरीन, ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है आप सबसे बात करके। मेरे सामने मैंने एलसीडी चलाई हुई है, आप सबको देख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं असल में स्किन के बारे में बात करना चाह रही थी। सप्लीमेंट्स तो मैं पहले ना लेती रही थी। मेरी ना उम्र एज है 52। अच्छा माशाल्लाह। 52 एज के हिसाब से ना जैसे स्किन एक टाइट हो रही होती है ना, तो ऐसे होने नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर ना ये सब फैसल साहब का इन सबको देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सप्लीमेंट्स तो लिए लेकिन मुझे कुछ ना कुछ उनसे ना कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं सब ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी मुझे वो बता सकते हैं कि कौन सी ब्रांड्स है, कौन सी अच्छी सप्लीमेंट्स हैं जो एक इस एज में लेनी चाहिए ना, वो जरूर मुझे आप प्लीज बता दें।
अच्छा, अब ब्रांड के हम नाम लेंगे तो ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी, फंसा दिया आपने में सबरीन जी। वैसे सप्लीमेंट्स तो ज़्यादातर आपकी डाइट को बैलेंस करने के लिए, और वो तो आप शॉप पर जाएंगे तो आपको इतनी चीजें और उसके इंग्रेडिएंट्स देखकर आप कोलेजन जो है ना, फाइनल करना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स वो इनकी देखकर। डॉक्टर ही बता सकती हैं। और डेफिशिएंसी किस चीज की है पहले वो आप टेस्ट करवाएं, फिर वो चीज। और कोलेजन बूस्टर जो है ना चीजें, अगर उस सबसे खजूर तो आप जरूर खाया करें, खजूर इतनी बेस्ट कोलेजन है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो ये आप ऐड करें। बाकी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और देखिए सिर्फ सप्लीमेंट से मुझे लगता है सिर्फ खाने से काम नहीं होगा, पाए में भी बहुत होता है। हाँ, पाए का शोरबा, पाए में मैं भी यही कहने लगी थी, पाए का पाए को शोरबा मस्ट करें एवरी डे बेसिस पे। और लेकिन साथ में कुछ डिपेंड लगाना करता भी है कि है। इनकी क्या कंडीशन है, हाइपरटेंसिव हाँ, तो नहीं उसमें है, नहीं ये खाए बहुत जा सारी सकते ना। कंडीशंस देखने की होती हैं। ऑल्सो सिर्फ खाने से नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे लगाने का भी ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखते हैं जो कहती हैं कि जब आप उनको देखिए कहती हैं यार इनका तो एजिंग प्रोसेस रुक गया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से केयर करती हैं, वो फ्राइड चीजें नहीं खाते। मैं अगर मेरे लिए, आई एम सॉरी खवातीन अगर मैं आपका नाम ना लूँ, मैं एक बहुत ही हमारे जबरदस्त सिंगर अदाकार में उनका नाम लूंगी कि अगर मैं कहूँ कि जी अगर एज आपने ग्रेसफुली कैसे करा तो डैट इज शहजाद रॉय। यस, आई मीन शहजाद रॉय साहब, मैं कहती हूँ वो अगर कोई क्रीमें बना के बेचने लग जाए या वो कॉलेज की गोलियां भी निकाल लें, वो इतने बिकेंगे क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं। So वो एक बड़ा अच्छा। फिर शहजाद रॉय, देन वी हैव सजाद अली साहब। यस, सजाद अली साहब की भी अगर हम स्किन वगैरह देखें, बात करें और ना, तो ताकि कुछ समझ में तो आए। देखिए ना, औरतों के इसलिए वो तुम करें क्योंकि वो देखिए जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को तो बिल्कुल एग्जैक्टली आदमियों के लिए एज करना थोड़ा सा लेस Women go through, hormonal imbalance, only 2 hormones. So हमारे पास जो तीसरा हार्मोन है ना वही तो क्रिटिकल देखिए है। जब पहले मैंने मर्दों की बात नहीं की तो उन्होंने कहा मर्दों की बात क्यों नहीं करी, मैंने मर्दों की बात की उन्होंने कहा औरतों की बात करी। ये अल्लाह ही औरतों अच्छा ऐसे भी होते हैं मर्द, हम हमारी फैमिली में ही 2-3 बच्चे ऐसे हैं, उनके बच्चे हुए, अब उनके बच्चा उठाया हुआ और अपना भी पेट बढ़ा। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? कहते हैं ये बस इसके बाद। मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है इसके बाद? तुम्हारी बेगम का काम है, तुम्हारा क्या काम है? कहते बस अब बच्चे हो गए। मैं कहा नहीं भाई, ये जो सोच है ना, इसको उसको हम इतना तंग करते हैं अपने आप वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, एक तो जो जैसे हमें लोग एज शेमिंग करते हैं कि जी फलाना कलर आपने क्यों पहना, तो क्या आपने अपने अंदर ऐसी चीज, ये हाँ ये मुझे बताएं कि आपने अपने अंदर कोई, ये लोग करते हैं